हमने छत्रपति महाराज को लेके हमने एक पूरा सिलेबस पढ़ा है, लेकिन उनके पुत्र छत्रपति संभाजी के बारे में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेरकर की फिल्म छावा छत्रपति संभाजी महाराज की सूरवीरता को दर्शाती है। छावा पढ़ा है। छावा का मतलब शेर का बच्चा होता है, जिसने 9 साल तक मुगल सल्तनत औरंगजेब के नाक में दम करके रखा। वो जिसकी एक दहाड़ पर मराठा साम्राज्य एकजुट होकर मुगल सल्तनत के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते थे। आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं छावा मूवी को। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें छत्रपति महाराज के निधन के बारे में दिखाया जाता है और मुगल सल्तनत औरंगजेब को ऐसा लगता है कि अब उन्हें दक्षिण में कोई मात देने वाला कोई ऐसा नहीं बचा। औरंगजेब को ये बात मालूम थी कि छत्रपति महाराज जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। उनके टक्कर का उसे नहीं लगता कि अब कोई बचा होगा, इसीलिए वो और दक्षिण में कोई मात देने के लिए उन्हें कोई बचा होगा, इसलिए वो ये सोचता है कि अब वो मराठों पे राज करेगा। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि दक्षिण में उनका 24 साल का संभाजी उनका मजबूत और निडर लड़का अभी तैयार है। इसी में दिखाया जाता है कि संभाजी अपने सेना को लेकर औरंगजेब के एक किले पे आक्रमण कर देता है, जो कि बुरहानपुर किला होता है, जो कि बहादुर खान के अंडर में होता है, जो कि एक बहुत खतरनाक सेनापति था। और वो जो खतरनाक आदमी था वो बस उनको अंदर आने से रोक रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो लोग बहुत खतरनाक है। एक बार वो अंदर आ गए तो फिर वो सब कुछ खत्म कर देंगे। और ऐसा ही हुआ, जब वो अंदर घुसे और उनको अंदर घुस के सबको खत्म कर दिया था। आखिर में मुलाकात होती है बहादुर खान से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। बहादुर खान ने चालाकी से एक ऐसे बेसमेंट में गिरा दिया जिसमें भूख का शेर था। यहाँ पे संभाजी महाराज की फाइट एक भूखे शेर से होती है। वो शेर ये नहीं जानता था कि वो शेर एक शेर से ही लड़ रहा है। यहाँ दिखाया जाता है कि संभाजी महाराज ने उस शेर के मुंह को ही फाड़ दिया। गजब का सीन था। फिर ऊपर जाकर बहादुर खान को भी बुरी तरह से मारा। पल भर के उसे भी यही लगा था कि शिवाजी खुद ही यहाँ पे आ गए हों। इस तरह बुरहानपुर किले पे संभाजी और उनकी सेना ने हमला करके उसे जीत लिया। संभाजी महाराज का बस एक ही सपना है, जो कि वो उनके पिता जो सपना देखे थे वो सपना एक बार पूरा हो जाए, कि स्वराज हमेशा जिंदा रहे, और उनकी भी यही सोच थी। संभाजी का बस यही सपना था कि लोग आज़ाद रहें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यहाँ तक कि संभाजी महाराज की वाइफ को भी ये पता था कि ये पूरा होना चाहिए, इसलिए यसु भाई भी संभाजी महाराज का पूरा साथ देती थी। वो उनकी पत्नी जरूर थी, लेकिन वो पूरी तरह से उनके दोस्त की तरह साथ रहती थी। उनके परिवार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो मराठों का बुरा चाहते थे। संभाजी महाराज की सौतेली माँ, जो कि सौरा भाई हैं, राजा राम को संभाजी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए, इसलिए वो सौरा भाई कुछ भी कर सकती हैं। इसके लिए कुछ भी कर सकती हैं, दुश्मनों से भी हाथ मिला सकती हैं। जो चीज़ छत्रपति शिवाजी छोड़ के गए हैं उसी सोच पे संभाजी भी चल रहे हैं, लेकिन संभाजी इन पे आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन सौरा भाई के 2 भाई महाराज के साथ ही रहते हैं। वो कुछ हिस्सा चाहते थे, लेकिन संभाजी महाराज ने उस पर कुछ डांट लगा दी। संभाजी ने कहा कि शिवाजी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी अलग हो, इसलिए उन्हें डांट लगा दी। संभाजी महाराज को कुछ वो एक खबरीदार उन्हें पता चलता है कि औरंगजेब ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें औरंगजेब की सेना को दिखाया जाता है, जो कि संभाजी महाराज को ढूंढने के लिए निकल चुकी है, जिसमें सेना 8,50,000 है, जिसमें 50,000 घोड़े हैं, 30,000 हाथी हैं और करोड़ों की संपत्ति है। ऐसा लगता है कि औरंगजेब पहली बार किसी को ढूंढने के लिए निकला है या तो आखिरी बार। संभाजी बिल्कुल डरते नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर वो गलती से रास्ता भटक जाए तो उन्हें रास्ता दिखा देना। तब तक औरंगजेब का बेटा अकबर जो है उत्तर में आ चुका था, जो कि संभाजी महाराज से मिलना चाहता है। लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और ये सोच रहे थे कि अकबर पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि औरंगजेब का ही बेटा है वो, और अकबर और औरंगजेब में बिल्कुल ही नहीं पड़ती है। औरंगजेब भी अपने पूरे परिवार को ख़त्म करके राजा बना था, अब अकबर भी ऐसा ही कुछ करना चाहता है, लेकिन संभाजी महाराज फिर भी उससे मिलना चाहते थे और उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो जा रहे थे वो अपने बीवी से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हो रही होती। वो उस पर उनकी बीवी कहती है कि फिक्र तो हो रही है, लेकिन तुम्हारी नहीं, अकबर की। के बाद संभाजी महाराज अकेले ही अकबर से मिलने के लिए चले जाते हैं। अकबर ने एक आक्रमण उनके ऊपर करवाया था, जिसमें 5-10 लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन संभाजी महाराज ने उन सबको मार गिराया था। अकबर बस ये जानना चाहता था कि
संभाजी महाराज जो हैं वो ओरिजिनल संभाजी महाराज ने कोई बहरूपिया नहीं ना। तो संभाजी महाराज कहते हैं कि अगर मेरा कोई बहरूपिया भी यहाँ आया होता ना तब भी तुम्हारे सैनिकों का यही हाल होता। इसके बाद अकबर उन्हें एक ऐसी बात बताता है जिससे कि संभाजी महाराज सुनकर बिल्कुल हिल जाते हैं। जिसमें बात कुछ ऐसी है कि सौराभाई और उनके कुछ सेना मिलकर अकबर के साथ समझौता करना चाहते हैं मराठों के अंत के लिए और संभाजी को मरवाना चाहते हैं। ये सुनकर संभाजी बिल्कुल आश्चर्य रह जाते हैं और अकबर से वादा करते हैं कि जब तक तुम यहाँ पे हो तब तक तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। संभाजी महाराज को अपनी सौतेली माँ से ये उम्मीद नहीं थी। सौतेली माँ के जितने भी सेनापति थे उनको सबको एक साथ इकट्ठा किया जाता है और हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया जाता है। आखिर में बस सौराभाई के बेटे राजा राम बचते हैं और सौराभाई बचते हैं। दूसरी तरफ वो रामपुर किले में औरंगजेब जाता है जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ की हालत हद से ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो उसे ये बात पता चला है कि शिवाजी का बेटा संभाजी मैदान में उतर आया है। तब उन्हें चिंता का विषय था कि शिवाजी महाराज को वो बहुत अच्छे से जानता है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। संभाजी महाराज उनकी औलाद है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। एक कसम खाता है कि अगर वो संभाजी महाराज को जब तक मार नहीं देता तब तक वो अपने तख्त पर नहीं बैठेगा। औरंगजेब की पूरी सेना जो है उत्तर की तख्त की तरफ बढ़ने लगी। इस तरह से मारने लगा कि पेड़ों पर पत्ते कम थे, लाश जाते थे, नदियों में पानी कम था, उनका खून ज़्यादा था। वो इतनी बेरहमी से मार रहा था कि जब ये खबर संभाजी के पास पहुंची तो वो उदास हो गए। मालूम चला कि वो ये सारे लोग वो अपने ही हैं जो कि मारे गए हैं। फिर वो अपने सारे सेनापति को एक साथ बुलाते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे वो कभी भी उनके ऊपर अटैक हो सकता है। खबर तो ये भी है कि औरंगजेब की पूरी सेना रायगढ़ से घिर गई है। संभाजी ये सोचते हैं कि इससे पहले वो आगे बढ़े तो इससे पहले हमें आगे बढ़ के उनके खात्मा करना पड़ेगा। शिवाजी महाराज ने अलग अलग तरह की टीम बनाई। औरंगजेब की एक टुकड़ी जंगलों की तरफ गुजर रही थी, तभी संभाजी महाराज ने उसी घने जंगल में लेके पहुंच गए अपनी सेना को। औरंगजेब की सेना को बुरी तरह से मार डाला। बाद में पानी के रास्ते से जब औरंगजेब की सेना एक टुकड़ी वहाँ पे पहुंची तो वहाँ भी मार गिराया। इस तरह के औरंगजेब की एक सेना जब एक जगह पे आराम कर रही थी तब एक सेना वहीं पे छुपी हुई थी। औरंगजेब की एक सेना और भी थी जो कि पानी के रास्ते से जंगल की तरफ से आगे बढ़ रही थी। इस बार भी संभाजी महाराज ने उन सबको मार दिया। इस तरह से औरंगजेब की आधी सेना तो ऐसे ही खत्म हो चुकी थी। औरंगजेब को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। औरंगजेब को एक आइडिया आया कि मराठों को अपने तरफ कर लेगा तो वो जीत भी सकता है। संभाजी महाराज ने एक खबर फैला दी जो कि अम्बे घाटी की तरफ उनकी एक सेना बढ़ रही, जहाँ पे संभाजी अपने एक स्पीच देते हैं जिसमें कहते हैं कि वो जिन महावीरों की खून हम लोग के अंदर बह रहा है उसको बहाने की ताकत औरंगजेब में है ही नहीं। स्वराज की रक्षा करना एक इंसान की इच्छा नहीं है, यह पाल की ये हमारी सारी इच्छा है और समय आ गया है हिंद प्रांत से इस शैतान का नक्शा खत्म करने का। बात तब की है जबकि औरंगजेब ने कई सारे मराठों को खरीद लिया था और ये स्पीच संभाजी उन्हीं लोग के लिए दे रहे थे। पूरी सेना संग बेस में मौजूद। रात के समय वो औरंग की तरफ बढ़ने वाला था, उनकी तरफ अटैक करने वाला। इससे पहले जब औरंग की तरफ बढ़ पाते उससे पहले ही औरंगजेब की सेना उस पर संगमरमर पे अटैक कर देती है। आखिर अम्बे घाट से संगमरमर तक पहुंचने का रास्ता आखिर किसने बताया, क्योंकि ये रास्ता केवल मराठाओं को पता था और ये गद्दार कोई और नहीं रघुबाई संभाबाई के दो बेटे थे जिन्हें संभाजी महाराज अपना मानते। लेकिन वो औरंग के साइड हो चुके। बाद में औरंगजेब की सारी सेना संगमरमर में घुसने लगी और सभी को बुरी तरह से मारने लगी। लेकिन यहाँ पे मराठा जरूर कम थे लेकिन सभी पे भारी पड़ रहे थे। जैसे जैसे संग उसके अंदर घुसने लगे वैसे वैसे मराठाओं ने मार। हालांकि औरंग जो थे बहुत सारे थे लेकिन मराठाओं के पास एक जोश और जुनून। संभाजी महाराज अपने पिता की तरह शेर की तरह लड़ रहे थे। उन्होंने यहाँ पर हजारों लोगों को अकेले ही मार दी। औरंगजेब के सेनापति भी कहीं भी ये समझ चुके थे। ये पता चल गया था कि और संभाजी के महाराज के हाथ जब तक खुले हैं तब तक वो किसी के हाथ नहीं आने वाला। तो पहले उनके हाथों को जंजीर से जकड़ लिया जाता है लेकिन फिर भी वो महाराज उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। औरंग के सेना जो उन्हें पकड़े हुए थे वो अभी भी उनके दहाड़ से डर रहे थे। यहाँ पर कई सारे सैनिक जो कि अभी भी संभाजी महाराज के साथ दे रहे थे। आखिर में संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया था और बाद में उन्हें औरंगजेब के पास लेके चले गए थे। औरंगजेब जो है संभाजी को तड़पा के मारना चाहता है, इसलिए वो उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना चाहता है। संभाजी महाराज को मौत मांगने के लिए तड़पा। संभाजी को बहुत ज़्यादा तड़पाया गया।
उनको 2-3 दिन डेली मारा जाता, लेकिन उनके मुँह से उफ तक नहीं निकलती। औरंगजेब के सैनिक उनके जख्मों पर नमक लगाकर उन्हें तड़पाने की कोशिश की, लेकिन तब भी उनके मुँह से उफ तक नहीं निकली। जब उनकी आंखों में गर्म सरिया उनके आंखों में डाला जा रहा था, तब उनकी आंखें बंद तक नहीं हुई। जो उनकी आंखों में सरिया डाल रहा था वो खुद कह रहा था जनाब आंखें तो बंद कर लीजिए, तब भी उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। जय जगदम्बा आखिरी तक निकलता रहा। आखिर में उनके सैनिकों ने उनकी जीभ तक काट दी। जेब को देख के उसे बिल्कुल जलन हो रही थी कि ऐसी बहादुर औलाद मेरी क्यों नहीं, क्यों उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा था, स्वराज को जिंदा रख रहा था, लड़ रहा। संभाजी महाराज को जब मारा गया तो उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। ये जीत बिल्कुल औरंगजेब की थी, लेकिन ये जीत औरंगजेब को बिल्कुल महसूस ही नहीं हुई। तो ये फिल्म खत्म हो और फिर बगल में बैठे पर्सन के पे आंखों में आंसू हो, तब ये समझ जाइए फिल्म शिवाजी महाराज के बेटे की, संभाजी की। इसी कमाल के पिक्चर सालों में एक बार बनती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।